हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम अनुरोध करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ। आज कन्या गुरुकुल की छात्राओं के कंठों के संवेद के साथ ऋग्वेद के सूक्त के साथ मेरी गति को मेरी मति को सदा जोड़ना राष्ट्रोन्नति से। आइए स्वागत गीत के साथ आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। अपने प्रिय मेहमान का अभिनंदन करते हैं। अपने प्रिय मेहमान का अभिनंदन करते हैं। पुलकित हर्षित
कन्या गुरुकुल की बच्चियों का स्वागत, धन्यवाद। स्वागत और अभिनंदन की परंपरा हम प्रारंभ करते हैं। श्री विनोद प्रसाद रतूड़ी, सचिव भाषा विभाग से विनम्र अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उत्तरीय वस्त्र ओढ़ाकर उनका सम्मान करेंगे। निदेशक भाषा संस्थान पुष्पगुच्छ के माध्यम से, पौधे के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। सचिव भाषा विभाग माननीय भाषा मंत्री जी का स्वागत अंग वस्त्र के माध्यम से एवं निदेशक महोदया पादक भेंट कर स्वागत करेंगी। सभाध्यक्ष माननीय विधायक श्री खजानदास जी का स्वागत हेतु सचिव भाषा अंग वस्त्र एवं निदेशक महोदया पादक भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। हमारे मध्य पूर्व मुख्य सचिव महोदय श्री इंदु कुमार पांडे जी उपस्थित हैं। अंग वस्त्र एवं पादक के माध्यम से सचिव एवं निदेशक महोदया उनका स्वागत करेंगे। निदेशक महोदया से अनुरोध है, सचिव भाषा विभाग एवं डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी का स्वागत करेंगी निदेशक महोदया। निदेशक महोदया से अनुरोध है कि स्वागत संबोधन व्यक्त करने की कृपा करेंगे। आज उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के शुभ अवसर पर मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भाषा संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे प्रदेश के वन, तकनीकी शिक्षा एवं भाषा मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी का, जिनके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हमारे मंच पर उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय विधायक श्री खजानदास जी का, हमारे पूर्व मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ साहित्यकार जो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी हैं श्री इंदु कुमार पांडे सर का, तथा हमारे भाषा विभाग के सचिव श्री विनोद प्रसाद रतूड़ी जी का एवं पूर्व कुलपति तथा हमारी केदार मानस पत्रिका की अतिथि संपादक श्रीमती सुधा रानी पांडे मैम का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस सभागार में उपस्थित हमारे मूर्धन्य साहित्यकार, हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, मीडिया से आए हुए हमारे मित्र तथा समस्त उपस्थित महानुभावों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की अनेकों शुभकामनाएं भी देती हूँ। भाषा उतनी ही प्राचीन है जितना ही हमारा मानव समाज, और हमारे देश में 1600 से भी अधिक बोलियां एवं भाषाएं बोली जाती हैं। और इसीलिए यहाँ पे कहते भी हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। और इन्हीं वाणियों के संरक्षण के लिए यूनेस्को ने वर्ष 1999 में 21 फरवरी के दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। और आज भी हम उसी भावना से आज अपनी भाषाओं का, साहित्य का सम्मान, संवर्धन, संरक्षण एवं प्रोत्साहन करने के लिए आज के इस दिन को मना रहे हैं। और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि 5 अप्रैल को विगत वर्ष हमारा साहित्य जो हमारी म्यूजिक थोड़ा बंद कर दीजिए, जो हमारा 5 अप्रैल 2023 को हमारी साधारण एक कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी भाषा संस्थान की। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय भाषा मंत्री जी के निर्देशन में वो संपन्न हुई थी। और उसी में यह निर्णय लिया गया था कि हमारे साहित्य के संवर्धन के लिए आवश्यक है कि हम अपने साहित्यकारों का सम्मान करें। और उसी के क्रम में
भाषा संस्थान द्वारा एक विस्तृत नियमावली बनाई गई इसके संबंध में। उसके बाद आवेदन आमंत्रित किए गए विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से। उस आवेदन के साथ में पुस्तकें भी आमंत्रित की गई और हमें काफ़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए इस वर्ष। और तत्पश्चात पूरे देश के विख्यात साहित्यकारों को की एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई हर विधा के लिए। उन सभी साहित्यकारों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया, उनके सभी पुस्तकों का समीक्षा कराई गई और उसके बाद जो हमारे सभी के कंबाइंड अंक थे उसके आधार पे आज इन विजेताओं का चयन किया गया है। और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 3 माह से अधिक का समय लगा, लेकिन जैसे कहते भी हैं जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, उसी तरह से हमें लगता है कि इस पूरी विस्तृत जटिल प्रक्रिया को फॉलो करके हम लोगों ने ऐसे रत्न, साहित्य के रत्नों को निकाला है जिनको सम्मान करने में हमें लगता है कि हमारा स्वयं का सम्मान हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री और भाषा मंत्री जी के कुशल निर्देशन में भाषा संस्थान और भी कई सारी चीज़ें, पिछली बार भी हमने 9 साहित्यकारों को इसी सम्मान से सम्मानित किया था। और साथ में पुस्तकों के लिए, प्रकाशन के लिए अनुदान की भी योजना चलाई जा रही है। अभी गत वर्ष हिंदी दिवस पे हमने मेधावी छात्र छात्राओं में 237 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और विभिन्न लेखन प्रतियोगिताओं के माध्यम से 36 छात्रों को पुरस्कृत भी किया। और वर्तमान में भी जैसे हमारी लोक कथाएं हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, तो उनके लिपिबद्ध किए जाने का कार्य भी चल रहा है। हमारी 12 लोक बोलियों के संबंध में शोध किए गए हैं, जिनकी 12 अंकों की शोध पुस्तकों का प्रकाशन का कार्य भी चल रहा है। इसी प्रकार की अन्य योजनाएं भी हमारे भाषा संस्थान में अभी विद्यमान है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और भाषा मंत्री जी को बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि 2018 में हमारे भाषा संस्थान का पुनर्गठन हुआ था और अब हमें उसका अभी रिसेंटली जो लास्ट कैबिनेट में थी उसमें हमारे ढांचा स्वीकृत हो गया, हमारे पदों का ढांचा, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं सभी भाषा प्रेमियों, सभी साहित्यकारों की ओर से, भाषा विभाग की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। और इसके साथ ही मैं पुनः सभी उपस्थित जनों का, सभी सम्मानित मंचासीन अतिथियों का पुनः एक बार स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और मुख्य वक्ता के रूप में हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व का जो पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड रहे हैं, 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभूतपूर्व सेवा दी है, विदेशों में भी विशिष्ट सेवाएं दी हैं, उत्तर प्रदेश में कार्यकाल के दौरान कर्तव्य निर्वहन की मिसाल कायम की है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल अवकाश में अब आप हिंदी और उर्दू में कविताएं रच रहे हैं। श्रद्धेय श्री इंदु कुमार पांडे जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भाषा मंत्री जी, माननीय विधायक जी, आदरणीय सुधा रानी पांडे जी, मेरे सहयोगी स्वाति और विनोद रतूड़ी जी, आज इस सारस्वत कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए विद्वज्जन देवियों एवं सज्जनों, आज जो इस कार्यक्रम का समारंभ हुआ ऋग्वेद की प्रथम ऋचा से, अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातु। अग्नि से हम समारंभ इसलिए करते हैं कि अग्नि एक प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है और वाणी के देव भी हैं, वाक के देव भी हैं। इसी प्रकार अथर्ववेद की जो पहला मंत्र है, ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणि विव्रत वाचस्पते बलाम तेषाम तन्वो अद्य दधातु। वेद के जो भी मंत्र हैं उसमें एक देवता का आवाहन होता है, एक छंद रचना है मीटर या प्रोसोडी, और एक उसके ऋषि हैं। और ऋषि को हमेशा मंत्र दृष्टा के रूप में देखा गया है, वो केवल लेखक नहीं है, उनको एक दर्शन होता है। मननात् त्रायते इति मंत्र, मननात् त्रायते इति मंत्र, मननात् ईश्वरोपदेश अनेन इति मंत्र। तो जो मनन का प्राण है, जो उसकी अभिव्यक्ति है, जो सूक्ष्म है, उसकी स्थूल रूप में जब अभिव्यक्ति होती है तो वही साहित्य बनता है, वही शब्द है, वही साहित्य है। और भारतीय परंपरा में
शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द को ब्रह्म इसलिए कहा गया है कि शब्द 4 अवस्था में रहता है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी उसका स्थूल रूप है जिसको हम जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं। लेकिन परावस्था जो है, जो पारलौकिक एक रूप है, ट्रांसेंडेंट फॉर्म है, जब आकार नहीं है, जब नाम नहीं है, जब वो आकार और नाम रूप ले लेता है तो शब्द के रूप में है और वही फिर साहित्य, कालांतर में साहित्य बन जाता है। तो हमारी एक इतनी समृद्ध परंपरा है साहित्य की, वैदिक वाङ्मय से। वेद शब्द को कहते हैं 4 धातुओं से निष्पन्न हुआ है। विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद लीलाभे, विद विचारणे और चेतना आख्यानेश, कि चैतन्य का जो एक आख्यान होता है वो भी वेद है। तो विद्यते इति वेदा सत्तार्थात्मक है। वेद इति वेदा वो ज्ञानार्थक है। विन्दति इति लाभे वह लाभार्थक है। विन्दति इति वेदा वह लाभार्थक है। तो जो चारों पुरुषार्थ हैं वो किसी न किसी रूप से इसमें सन्निहित हो जाते हैं। और ये इतनी विपुल ग्रंथ राशि है जो हमको विरासत के रूप में मिली है, ये अथाह है, ये अपरिमित है। और जो भी इसमें परिमार्जन हुआ है, परिमार्जन की तो खैर उसमें गुंजाइश है नहीं, उसी से प्रेरणा मिलती है। ये हमारा साहित्य का एक प्रेरणा स्रोत रहा है। एक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। और ये गर्व इसलिए नहीं कि मैंने भारत की भूमि में जन्म लिया या मुझे भारत के भूगोल में कोई चीज़ बहुत ही चित्ताकर्षक लगती है, ये नहीं था। यहाँ जो संदेश, आर्ष काल से जो संदेश हमारे ऋषियों ने, कवियों ने दिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद में इसका उल्लेख है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, तो एक ज्ञान पिपासा या ज्ञान जिज्ञासा थी जो सदा से यहाँ जागृत रही। और आज भी साहित्य का सृजन अगर होता है तो उसी ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के लिए होता है। उसी ज्ञान एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी, ज्ञान जिज्ञासा, 2 प्रकार की क्यूरियोसिटी हम कहते हैं। एक तो इंद्रियां आकर्षित होती हैं अपने विषय वस्तु की ओर, विषयों की ओर, उसको हम आकांक्षा कहते हैं, लालसा कहते हैं, इच्छा कहते हैं, जो कि लौकिक जीवन से संबंध रखती हैं, परसेप्शनल क्यूरियोसिटी। दूसरी होती है कि पारलौकिक जो अप्रत्यक्ष है, हम केवल प्रत्यक्ष तक ही सीमित नहीं रहे हैं भारतीय साहित्य में, हम प्रत्यक्ष के परे जाके अप्रत्यक्ष पे भी गए हैं। तुरीय भारतीय मनोविज्ञान में 4 अवस्थाओं का वर्णन है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ता अवस्था और उसके बाद तुरीय अवस्था, जहाँ आप इन सब के परे चले जाते हैं पारलौकिक डोमेन में, ट्रांसेंडेंटल डोमेन में। तो इन सब का उल्लेख कहीं ना कहीं वेद से शुरू होता है। 4 वेद, संहिताएं, संहिताएं के साथ उनके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, उसके 6 जो वेदांग हम कहते हैं, शिक्षाकल्प आदि, शिक्षाकल्प, व्याकरण, ज्योतिष आदि, और 4 उपांग भी कहे गए हैं जिसमें इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और उसके साथ साथ न्याय और मीमांसा, और कुछ लोग उसमें 4 उपवेद भी जोड़ देते हैं, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। तो इतनी विशाल परंपरा, इतना विस्तीर्ण इसका व्यापक है कि उसमें जैसे महाभारत के बारे में कहा गया है कि जो चीज़ महाभारत में नहीं होगी वो किसी पुराण में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक सामाजिक परिवेश को भी ध्यान में रखती है, वो आर्थिक परिवेश को भी ध्यान में रखती है, और पारलौकिक जो विषय हैं, जो दर्शन है, उसको भी ध्यान में रखती है। ईशा उपनिषद का एक मंत्र है, कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याता तथ्यो अर्थान शाश्वतीभ्य समाभ्य, यानी सृष्टि का जो सृजन हुआ, सृष्टि शास्त्र है, उससे ये मंत्र प्रभावित होता है। और कवि की जो परिभाषा है, हालांकि शायद उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, कुछ शब्द ऐसे हैं जिन परिभाषा से हम उसको बहुत सीमित कर देते हैं, लेकिन जो उल्लेख है
कवि है क्रांति दृष्टा, वो मंत्र दृष्टा है, वो दर्शन करता है, पश्यंती वाली जो अवस्था है परा और पश्यंती की, और उसके बाद फिर उसको वैखरी रूप में, स्थूल रूप में प्रस्तुत करता है वाणी के माध्यम से। और यही कारण है कि शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। इसी परंपरा को फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया, भले ही वो कालिदास हों, भवभूति हों, भास हों, तो एक बहुत ही समृद्ध परंपरा, और आज भी वो परंपरा यथावत जारी है। एक मैं आभार प्रकट करता हूँ संस्थान का कि आज इन्होंने साहित्यकारों को सम्मान का आयोजन किया है, क्योंकि एक ये प्रेरणा देता है। श्री अरबिंदो महान दार्शनिक ने कहा है कि उनकी एक पुस्तक है लेटर्स ऑन पोइट्री एंड आर्ट, तो वो कविता के बारे में है, संदर्भ में है, लेकिन ये बात साहित्य पर भी उतनी ही खरी उतरती है। उनका जो उत्कृष्ट कोटि का साहित्य होता है, उस वक्त जो रचना करता है, जो साहित्यकार है, वो चैतन्य के सामान्य धरातल पर नहीं रहता, वो धरातल उससे एक उच्चतर धरातल पर रहता है। वो प्रेरणा कहीं अधिमानस या ओवर माइंड से मिलती है, सामान्य मानस, क्योंकि मानस तो हम कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक है और उसमें हमेशा संशय रहता है। जब हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, चैतन्य के उच्चतर धरातल पर पहुंचते हैं, इसीलिए किसी भी साहित्यकार की सारी रचनाएं एक सी नहीं होती। कुछ रचनाएं बहुत उत्कृष्ट कोटि की होती हैं, कुछ सामान्य रचनाएं होती हैं। उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं वो होती हैं जब वो चैतन्य के उच्चतर धरातल पर रहता है। सामान्य रचनाएं वो होती हैं जब वो चैतन्य के सामान्य धरातल पर रहता है। मुझे याद है एक बार सौभाग्य से मुझे अवसर मिला सुब्रतनंदन पंजी से कुछ वार्तालाप का, क्योंकि वो मेरे संबंधी भी थे। तो मैं युवा था, शायद आज वो धृष्टता न करता, मैंने एक धृष्टता उनसे की। मैंने कहा आपके बारे में कहा जाता कि आपने शैली से को रिपीट किया है, आपके जो विचार हैं ये ओरिजिनल नहीं है। तो उन्होंने कहा जब आप कोई भी रचना करते हैं उस समय आप यही बात कही उन्होंने कि आप सामान्य धरातल पर नहीं रहते हैं। हो सकता है कि वो भी उसी धरातल पर रहे हों जिस धरातल पर मैं था। तो ये एक इतनी बड़ी परंपरा, उसमें हमको दो चीज़ों को पर विचार करना पड़ता है। वैदिक संस्कृति पर एक पुस्तक है, एक बहुत महान इतिहासकार थे, इसी क्षेत्र से आते हैं, प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे जी। उन्होंने उसमें प्रोफेसर एल्फ्रेड वाइट नॉर्थहेड का उल्लेख किया है। एल्फ्रेड वाइट नॉर्थहेड प्रणेता हैं प्रक्रिया दर्शन के, प्रोसेस फिलोसफी के वो प्रणेता हैं, जहां उन्होंने कहा है कि संस्कृति जिसका साहित्य एक अभिन्न अंग है, संस्कृति और प्रकृति एक दूसरे से का अटूट संबंध है, उनका अटूट संबंध है, क्योंकि संस्कृति की निर्भरता प्रकृति पर है और प्रकृति भी कुछ सीमा तक संस्कृति पर निर्भर होती है। तो इनका एक इंटरैक्टिव मोड में एक दूसरे से वो करते हैं, और इसी वजह से हर एक युग की एक चिंतन में, हर एक युग के चिंतन में एक सामान्य विचारधारा है जो कि उस युग के साहित्य को जिसका प्रतिबिंब उस युग के साहित्य में रहता है, और ये विचारधारा बदलती जाती है युग के साथ। इसी कारण हमको हर युग के साहित्य में एक परिवर्तनशीलता के कारण कुछ न कुछ नया दिखाई देता है, कोई नया रूप मिलता है। समय सीमित है। मैं अपनी एक कविता के मैंने आरंभ किया था कि ज्ञान जिज्ञासा से, ज्ञान पिपासा से, तो अपनी कविता की चंद चार पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। जाने कब से ढूंढ रहा हूँ ज्ञान पिपासा का उद्गम, जाने कब से ढूंढ रहा हूँ ज्ञान पिपासा का उद्गम, अभिव्यक्त मौन का स्रोत मधुर, सत्य प्रतिष्ठित स्वर संगम, अधिमानस की सुरसरिता, शब्द ब्रह्म का अंतर्याग, अपरोक्ष अनुभूति की पराकाष्ठा, व्यक्त अव्यक्त का प्रणव प्रयाग। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और अब संस्थान की त्रैमासिक शोध पत्रिका का विमोचन प्रधान संपादक श्रीमती स्वाति एल भदौरिया, निदेशक, अतिथि संपादक प्रोफेसर सुधा रानी जी एवं
मार्गदर्शक हैं माननीय भाषा मंत्री महोदय विदुषी सुधा रानी जी से विनम्र प्रार्थना है कि पुस्तिका के विषय में बहुत ही संक्षेप में 2 शब्द ज्ञापित करने की कृपा करेंगे। एक अरबी कहावत है, पुस्तकें जेब में रखा हुआ बागीचा है, जब चाहें उसकी सुगंध ले सकते हैं। माननीय डॉक्टर सुधा रानी जी अतिथि संपादक, बहुत ही संक्षेप में विवरण। आज के सारस्वत समारोह के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक खजानदास जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय इंद्र कुमार पांडे जी, श्री विनोद प्रसाद रतूड़ी जी और निदेशक स्वाति बदौतिया जी। समय की सीमा है, विश्व मातृभाषा दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई। और नारी शक्ति वंदन अभिनंदन क्रम में केदार मानस का एक पत्रिका के अंक महिला अंक के रूप में शामिल हुआ है और प्रकाशित हुआ है। जैसा कि निदेशक महोदय ने बताया था कि कई वर्षों के बाद भाषा संस्थान अपनी गतिमयता में आ चुका है और कृतज्ञ हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के प्रति, भाषा मंत्री जी के प्रति कि जिन्होंने इस क्षेत्र में पहल करते हुए निरंतर भाषा संस्थान के सिलसिले में अपनी अनवरत गतिविधियों को निवर्तमान करने के लिए प्रस्तुत किया है। पत्रिका पाठकों के समक्ष है, त्रैमासिक है, किंतु पर्याप्त कारणों के कारण बहुत विलंब से आई है। यह क्रम जारी रहेगा। मैं सभी सम्मान पाने वाले वरिष्ठ साहित्यकारों को अभिनंदन करती हूँ और अपनी वाणी से विराम लेती हूँ कि इस क्रम में पत्रिका का क्रम, लेखन का क्रम, प्रकाशन क्रम जारी रहेगा। स्वाति बदौरिया, अभिनंदन रतूड़ी जी जिस उत्साह से इस कार्य में लगे हैं और अल्प संसाधनों में सीमित स्टाफ के जरिए वे उत्साह से काम कर रहे हैं, वे सभी बधाई के पात्र हैं। पत्रिका विद्वानों के समक्ष है। आप अर्चोषा विदुषाम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद माननीय। और अब विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न शीर्षकों से सम्मान हमारे साहित्यकारों को। इस श्रेणी में प्रथम सम्मान है सुमित्रा नंदन पंत सम्मान। हिंदी साहित्य में दीर्घकालीन साहित्य की सेवा के लिए सम्मान दिया जाता है। ज्ञानपीठ, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुमित्रा नंदन पंत जी के स्मृति में पहला सम्मान है प्रोफेसर लक्ष्मण सुरेश भट्टरोही। विगत 60 वर्षों से हिंदी की दुनिया में सक्रिय व चर्चित, भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों में लगभग 35 सालों तक हिंदी का अध्यापन, हिंदी अंग्रेजी में लगभग 3 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित, साहित्य व साहित्येतर विषयों में लेखन। 1962 में पहली कहानी बर्फ पर चढ़ते कदम से अपना लेखन प्रारंभ किया। दीवा स्वप्न सड़क का भूगोल, अनाथ मोहल्ले के ठुलदा, हिडिम्बा के गांव में बर्फ, माहर ठाकुरों का गांव, ठुलदार किसी की नहीं सुनता, आगे के पीछे 4 उपन्यासिकाएं, कुमाऊं संस्कृति और हिंदी कहानी से जुड़ी हिंदी और अंग्रेजी में अनेक संकलन। और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और ये भूमिका और स्मृति चिन्ह। हम डॉक्टर भट्टरोही जी के सुदीर्घ उज्ज्वल जीवन की कामना करते हैं। गुमानी पंत पुरस्कार कुमाऊनी बोली भाषा में दीर्घकालीन सेवा के लिए जन कवि गुमानी, जिन्होंने 18 ग्रंथ विरचित किए, उनकी स्मृति का पुरस्कार है। इस पर जाता है
श्री देवकी नंदन भट्ट मयंक, शिखरों के स्वर लोक संगीत संग्रह उड़ता आंचल, बालिक बकर, बलिक बकर और मेरे लोक मेरे गीत, कोटक एडी उपन्यास, श्याल देवी खौती, माँ बालाही, साहित्य प्रभाकर, साहित्य वाचस्पति, साहित्य सौरभ, साहित्य मार्तंड और प्रगतिवादी साहित्यकार पुरस्कारों से सम्मानित श्री देवकी नंदन भट्ट मयंक जी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। 1 लाख की राशि है। भजन सिंह पुरस्कार गढ़वाली बोली भाषा में दीर्घकालीन साहित्यिक सेवाओं के लिए इस वर्ष जाता है श्री गिरीश सुंदरियाल। आपकी कृतियां हैं अनवार, मौलियार, सजीव सिंगार, आला उजाउद्दीन, नाटक संग्रह असगार और कुटमणि, कुतुलपराज गजल संग्रह है। इसके अतिरिक्त लोक भाषा सम्मान, विद्या भारती सम्मान, फयाद सम्मान और गीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त श्री सुंदरयाल जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अगला सम्मान गोविंद चातक सम्मान, उत्तराखंड की अन्य बोली भाषा में दीर्घकालीन साहित्यिक सेवा के लिए गोविंद चातक पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष इस पुरस्कार के लिए नाम चयनित है डॉक्टर सुरेश मंगई जी। पद्मावत में पराप्राकृतिक तत्व, रीति मुक्त कवियों के काव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, गढ़वाली भाषा की रूपरेखा, मध्य हिमालय की जाड़ जनजाति का सांस्कृतिक संघर्ष, गढ़वाली भाषा और साहित्य, छोट सा भाषा पर कार्य, झिकल कामची उदायली में जाड़ शब्दकोश पर कार्य, अनेक सम्मानों से विभूषित, जिनमें गोविंद चातक स्मृति आकर साहित्य सम्मान, गुरु शिक्षा सारथी सम्मान, युग अलंकरण सम्मान से विभूषित श्री सुरेश मंगई जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अगला सम्मान अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार, और ये पुरस्कार इस वर्ष जाता है श्री प्रेम कुमार शाही जी को। निके बड़े चेहरे, मिट्टी के सुखन, सब भरोसा के उच्च मकसद, तपे पंजाबी काव्य संग्रह तपे हुए, लहर लहर साहिल, इन सब कृतियों के रचयिता श्री प्रेम कुमार साहिल के सुदीर्घ जीवन की हम कामना करते हैं। अगले सम्मान के लिए श्री ए.के. खान उर्फ नदीम बर्मी जी को आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर उन्वान चिश्ती पुरस्कार के लिए। अनेक रचनाओं के रचयिता श्री बर्मी जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। निदाए नदी रचना के रचनाकार, आजर एकेडमी अलीगढ़ उर्दू शायरी के लिए आपको सम्मानित किया गया। ONGC से 2 बार के सम्मानित हैं श्री नदीम बर्मी जी। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल सम्मान हिंदी शायरी के लिए आप सम्मानित किए गए हैं। आपके सुदीर्घ जीवन की हम कामना करते हैं। इस 15 अगस्त को आपकी आयु 90 वर्ष पूर्ण होगी। महादेवी वर्मा पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित होने जा रहे हैं प्रोफेसर शंभु दत्त पांडे शैले। आपकी प्रकाशित पुस्तिकाएं हैं हलफनामा उपन्यास, या तो पूरब कबीरा, कविता संग्रह, यहीं कहीं से यहाँ बस गिर रही है, कहानी संग्रह। आप अध्यापन करते हैं, PhD हैं, परंपरा, शब्द साधक, आचार्य निरंजन नाथ सम्मान आदि
अगले सम्मान के क्रम में शैलेश मटियानी सम्मान। शैलेश मटियानी सम्मान इस वर्ष प्राप्त कर रहे हैं डॉक्टर सुशील उपाध्याय। आप सुनो सबीना उपन्यास के रचयिता, मीडिया मुद्दे और चुनौतियाँ, व्यावहारिक पत्रकारिता, पत्रकारिता का कबीरपन, सैद्धांतिक पत्रकारिता, मीडिया के नए आयाम, सह संपादन, बाजार में रामधन, काव्य संग्रह और तारों पर सूखती जीवें जैसे अनेक रचनाओं के आप रचनाकार हैं और अनेक सम्मानों से आप विभूषित हैं, जिनमें हिंदुस्तान अखबार द्वारा हरिद्वार कुंभ 2010 के लिए उत्कृष्ट रिपोर्टिंग सम्मान से आप विभूषित हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पुरस्कार। इस वर्ष डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पुरस्कार हेतु नाम चयनित है डॉक्टर ललित मोहन पंत जी का। पिथौरागढ़ निवासी पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन पंत जी की पुस्तक अर्ज पथों से हिम शिखरों तक, हिमानियों और हिम दर्रों की दुनिया में, और सम्मान उन्होंने प्राप्त किया है उना द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। आपके सुदीर्घ जीवन की कामना करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम आपको इस सम्मान की कोटिशः बधाइयाँ समर्पित करते हैं। भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार। भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार श्री गणेश खुशाल गण, भाग गढ़वाली, यूं हम बोलेंगे गढ़वाली कविता संग्रह, बुढ़ापे का प्रेम, नेशनल बुक ट्रस्ट गढ़वाली में लोक कथा गढ़वाली अक्षर, जिसमें श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के योगदान और गढ़वाली लोक साहित्य में गोविंद चातक के योगदान को आपने संग्रहित किया है, प्रसारित किया है। आधा संसार आपकी रचना है। अनेक सम्मानों से विभूषित श्री गणेश खुशाल गणेश जी का अभिनंदन करते हुए हम अपार गौरव की अनुभूति करते हैं। और अब ये पुस्तिका का विमोचन है। बहुत ही कम समय में इस पुस्तिका का विमोचन होने जा रहा है। उत्तराखंड भाषा संस्थान के सहभागिता से कुमाऊनी भाषा साहित्य और संस्कृति प्रचार समिति, कसार देवी अल्मोड़ा और कुमाऊनी मासिक पत्रिका पहलू के तत्वावधान में 15वां राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन 4 से 6 नवंबर तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में कुमाऊनी बोली के संरक्षण संवर्धन के लिए आए विचारों और आलेखों का संकलन तरान नामक स्मारिका में प्रकाशित किया गया है। सम्मेलन के मुख्य संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार पंत, श्री हयात सिंह रावत जी अपनी टीम सहित यहाँ उपस्थित हैं। हम श्री जनार्दन उप्रेती जनुदा, श्री हयात रावत जी और डॉक्टर अशोक पंत जी को आमंत्रित करते हैं। बहुत ही सीमित समय में हम अपने चयन समिति के मेंबर्स को मंच पर उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मैं बहुत ही शीघ्रता के साथ नाम ले रहा हूँ, समय की कमी है। प्रोफेसर कुमुदनी नौटियाल जी, डॉक्टर सिद्धेश्वर सिंह, श्री त्रिभुवन गिरी, डॉक्टर कमलापन जी, श्रीमती बीना बेंजवाल जी, श्री प्रतिबिंब भरद्वाज जी, श्री अंबर खरबंदा जी, ये बारी बारी से मंच पर सादर आमंत्रित हैं। साधारण सभा के मेंबर्स भी इसी क्रम में मंच पर डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी, डॉक्टर अतुल शर्मा जी, श्री नरेंद्र सिंह नेगी
नेगी जी, डॉक्टर हयात सिंह रावत जी एवं श्री अंबर खरबंदा जी। ये श्रद्धा और आस्था और प्रेम का प्रश्न है, क्योंकि आज एक वीसी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रतिभागिता सुनिश्चित करनी है। बहुत ही कम समय शेष है और हम उनके प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे साहित्यकारों के सम्मान हेतु आप उपस्थित रहे। हम जिन साहित्यकारों का नाम बहुत ही सम्मान से हमने उद्घोषित किया, समय की कमी के कारण एक साथ साहित्यकारों को हमने मंच पर आमंत्रित किया है। आप अन्यथा नहीं लेंगे और हमारे मनों में रचे बसे आपके प्रति सम्मान को आप स्वीकार करेंगे और मंच पर अपनी गरिमामय उपस्थिति देंगे। बीना बेंजवाल जी, ये साहित्यकारों का शुभ समागम है। मंच पर हमारे सभी साहित्यकार बहुत ही सम्मानित हैं और शीघ्रता के साथ हमने आपको आवाज दी, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। सभी साहित्यकारों का हृदय से आभार। अंत में हम ग्रुप फोटोग्राफ बाद में जरूर लेंगे। सभी साहित्यकार जी, साहित्यकार चयन समिति के मेंबर्स और साधारण सभा के मेंबर्स इस समय सम्मानित होते हुए अंत में सभी साहित्यकारों का भी ग्रुप फोटोग्राफ होना है। बस समय की महत्ता को देखते हुए बहुत ही शीघ्रता के साथ हम ये सब अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं। अंत में हम ये फोटोग्राफ संपन्न कर लेंगे। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय विधायक श्री खजानदास जी से विनम्र प्रार्थना है कि अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। माननीय विधायक श्री खजानदास जी। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून द्वारा आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह में आज के मुख्य अतिथि, हम सबको दिशा देने वाले, भारत में जिनकी एक अलग से छवि है, ऐसे मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मंच आसीन अपने बीच में कैबिनेट मंत्री, हम सबके सम्मानित श्रीमान सुबोध उनियाल जी, सचिव वासा श्रीमान विनोद प्रसाद रतोड़ी जी, निदेशक आदरणीय स्वाति एस भदौरिया जी, मुख्य वक्ता के रूप में जिनको आपने सुना और मैंने तो पहली बार आज सुना,
एज ए मुख्य सचिव के रूप में कितने ही बार सुना होगा, सचिव के रूप में कितने ही बार सुना होगा, किंतु आज आपकी विद्वता को एक अलग से पहचान मिली है। ऐसे सम्मानित पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे जी, पूर्व कुलपति डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष राहुल लारा जी, संचालनकर्ता जिनको हम अच्छे अच्छे कार्यक्रम में सुनते आए, आदरणीय हेमंत बिष्ट जी, और सम्मानित आज ऐसे लोग जिन्होंने उत्तराखंड का नाम सम्मान बढ़ाने का काम किया, इतिहास रचने का काम किया, अपनी लेखनी से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे मेरे सम्मानित महान विभूतियाँ, इतिहासकार, अपने भाषा के सभी अधिकारी कर्मचारी वर्ग, अपने बीच में उपस्थित सम्मानित जन समुदाय और यहाँ पर उपस्थित जन जन की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने वाले और सरकार की उपलब्धियाँ जनमानस तक ले जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी और भाषा मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी का तहे दिल से सम्मान करना चाहूँगा। और इसलिए करना चाहूँगा कि भाषा विभाग बहुत पहले से चला आ रहा है, किंतु जो 2-3 सालों के अंतराल में, 1 साल के अंतराल में इसका जो एक स्थान मिला है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और भाषा मंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने भी इस मंत्रालय को कोई जानता नहीं था अधिकतर, और ऐसी महान विभूतियाँ, ऐसी हस्तियाँ हमारे बीच में आज सामने नरेंद्र सिंह नेगी जी बैठे हैं, जिनके गाने की शुरुआत ही एक इतिहास से होती है। आपने अगर पुराने गाने आपके सुने होंगे तो इतिहास को लेकर के हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हम दिन रात करते आए हैं और कर रहे हैं, उसी पे निर्भर होता है। किंतु आज ऐसे ऐसे विद्वान लोग आज हमारे बीच में हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका अभिनंदन इसलिए भी करना चाहूँगा कि कल मैंने आपको इंडिया टीवी में 8 बजे से लेकर के या 9 बजे तक सुना। रजत शर्मा जी के तीखे सवाल आप सब जानते हैं, किंतु जिस विभाग से आपने जो जवाब दिया वो प्रशंसनीय है। मैं मुख्यमंत्री जी आपको अनंत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने लास्ट में एक बात कही है। रजत शर्मा जी ने लास्ट में कहा कि आप तो भोले लगते हैं, किंतु फैसले आपके कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे तीखे फैसले आप लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और पूरा देश ने सुना है। मैं इसलिए भी आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सम्मान नागरिक संहिता, जिस तरह से जो कहा था इलेक्शन के दरमियान, जब हम जनता के बीच में जाते थे और आपने उस समय इलेक्शन पीरियड में 2022 में कहा था कि हम सम्मान नागरिक संहिता लाएंगे। आज जो दिन हमको देखने को मिला, आपने उसको क्लियर किया। आज सम्मान नागरिक संहिता ये पहला प्रदेश बन गया है भारत का, इसलिए भी आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। बहुत सारे काम, उत्कृष्ट कार्य आपने किए, जैसे नकल विरोधी कानून ये लागू हुआ है और इसको देखते देखते केंद्र ने भी इसको स्वीकार किया
और केंद्र ने भी इस कानून को महत्व देते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। आपने महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देने की बात कही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए। और अभी अभी आपने सदन में 10% जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको, उनके लोगों को, उनके परिवारजनों को 10% क्षतिज आरक्षण देने की बात आपने कही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। भाषा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम आप जैसे जो महान लोग बैठे हुए हैं, जो विद्वता को महत्व देते हैं, ऐसे लोग सहयोग कर रहे हैं। स्वाति जी, आपका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जब से आपके पास ये विभाग आया तब से काफ़ी कुछ अच्छी चमक आई है विभाग में, ये देखने को मिल रहा है। और ऐसी महान विभूतियों का जब सम्मान होता है तो ये खुद का हमारा सम्मान होता है। इसलिए अधिक न कहते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय। कृषि कर्मण पुरस्कार श्रेणी 2 में 5 करोड़ का पुरस्कार हमारे राज्य को मिला माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों। 2021 में एग्रीकल्चर ट्रू ग्रुप के द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ औद्यानिक राज्य हम घोषित हुए। नर्सरी एक्ट के तहत 6 माह के सजा का प्रावधान उत्तराखंड देश का एकमात्र राज्य बना है। आप मेरा संकेत समझ गए होंगे। माननीय कृषि, माननीय भाषा मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी हमारे मध्य हैं, अपना आशीर्वाद देने। धन्यवाद हेमंत जी। उत्तराखंड भाषा संस्थान के इस उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह के अवसर पर मैं आप सबको प्रणाम करते हुए इस प्रदेश के नौजवान, युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके बारे में काफी कुछ अभी खजानदास जी ने कहा, आप सबकी ओर से उनका यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस में अपना समय देकर भाषा संस्थान को गौरवान्वित करने का काम किया। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे इस क्षेत्र के विधायक, पूर्व मंत्री हमारे भाई खजानदास जी, ब्यूरोक्रेट से एक साहित्यकार बने, क्योंकि मैं इसलिए कहा कि अफसरशाही के बारे में ज्यादातर ये होता है कि इनके अंदर मानवीय भावनाएं बहुत कम होती है और साहित्यकार बिना मानवीय भावनाओं को समेटे हुए बन ही नहीं सकता। तो मानवीय भावनाओं को समेट कर अपनी विद्वता से साहित्य की सेवा कर रहे, प्रदेश की सेवा कर रहे हमारे सम्मानित बड़े भाई आदरणीय इंदु पांडे जी, पूर्व कुलपति हमारी बड़ी बहन आदरणीय सुधा पांडे जी, यहाँ पर पर्वतीय कला को, पर्वतीय गीतों को जिन्होंने एक आयाम तक पहुंचाया, आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, और प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी, देवकी नंदन भट्ट जी, गिरीश सुंदरियाल जी, सुधीर बंगाई जी, के खान साहब, प्रेम साहिल जी, शैलेश जी, डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी, डॉक्टर ललित मोहन पंत जी, गणेश घोषाल गणी जी, भाषा विभाग के हमारे संस्थान के जो सदस्य हैं, डॉक्टर नवीन लोहनी जी, कमलापन जी, श्रीमती बिजोला जी, विभाग के हमारे सचिव विनोद रतूड़ी जी, भाषा संस्थान के निदेशक स्वाति जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हेमंत जी और सम्मानित व्यक्तिजन, पत्रकार साथियों, निसंदेह हम लोगों को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है आप लोगों को आज पुरस्कृत करते हुए। ये हम लोगों के लिए मेरे गौरवशाली क्षण है, क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में लोगों को प्रेरणा देने का काम, समाज को जागृत करने का काम, दिशा और दशा देने का काम
जो साहित्य और कविताओं के माध्यम से होता है, आप सब उसके वाहक हैं। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सद्भावनाएं देता हूँ। मैं ज्ञान पिपासा और ज्ञान जिज्ञासा, इस उम्र में ज्ञान पिपासा और ज्ञान जिज्ञासा होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्ञान जिज्ञासा से ही नए नए इनोवेशन हुए। आदमी अगर चांद तक पहुंचा और तमाम तरह की जो नई खोजें दुनिया में आविष्कार हुए, ये कहीं ना कहीं ज्ञान पिपासा और ज्ञान जिज्ञासा की ही परिणति है। और बात सही है, मुझे बड़ा, मैं मुख्यमंत्री से कह रहा था कि साहित्यकारों के बीच में बड़ा हम लोगों को कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है जिस तरह की भाषा का उपयोग होता है। इंदु पांडे जी ने जो कहा, चैतन्य के धरातल से ऊपर आना पड़ता है। तो चैतन्य होना बहुत आवश्यक है, पर चैतन्य के धरातल से ऊपर आकर ही आविष्कारों की जननी होती है। ये आविष्कार निकलते ही चैतन्य के धरातल के ऊपर से। और आपने आज हमको ये एक ज्ञान दिया, मैं इसके लिए पांडे जी आपका आभारी प्रकट करता हूँ। हम लोगों ने प्रयास किया, जब मुझे मुख्यमंत्री जी ने भाषा विभाग दिया तो इस बारे में निसंदेह विनोद और स्वाति, किसी को कंट्रीब्यूशन जाता है तो इनको जाता है। हम लोगों का काम ये होता है कि अगर इनके अच्छे विचार, अच्छे आइडियाज हों तो उनको हम आगे बढ़ाएं, लेकिन विचार ये सब इनके। इसलिए अगर अधिकारी और राजनेता के बीच में अगर एक समन्वय हो तो मैं समझता हूँ ये इसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। और क्योंकि इन पुरस्कारों को शुरुआत करने के पीछे जो हम लोगों की सबसे बड़ी मंशा थी कि आप सब लोग नई पीढ़ी को प्रेरणा दें, क्योंकि अगर साहित्य लुप्त हो गया तो मैं समझता हूँ पूरे समाज में वैचारिक जो एक आवश्यकता है शून्यता आ जाएगी। तो वैचारिक शून्यता ना आए, इसके लिए साहित्य और साहित्यकारों का जीवित रहना, क्योंकि हर व्यक्ति को जाना है, लेकिन साहित्यकार एक अमरत्व को प्राप्त होता है। आज किताबें, आज भी ये किताबें कभी नहीं मरेंगी। तो आप लोग स्वयं को अपने विद्वता से अमृत की ओर ले जाने वाले लोग हैं और साथ साथ समाज को दिशा और दशा देने वाले लोग हैं। आज़ादी में भी आपका बहुत बड़ा योगदान था। अगर साहित्य न होता तो मैं समझता हूँ आज़ादी में लोग, नौजवान सड़कों पर नहीं उतरते। तो जो मैं कहीं पढ़ रहा था कि भाषा शब्द नहीं है, भाषा भावनाओं का प्रतीक है। तो आप भावनाओं के वाहक के रूप में राज्य के नौजवानों को प्रेरणा देने का काम करें, उनको प्रेरणा मिले और हमारे यहाँ साहित्य और तेजी के साथ आगे बढ़े और दुनिया के हर साहित्यकार के मुकाबले हमारा साहित्यकार एक बड़े आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सके। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया। और अभी हमारा एक प्रयास हो रहा है, मैं आज मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक साहित्य ग्राम बने, ये प्रस्तावित है भाषा संस्थान में। मुझे आपसे अनुरोध है कि साहित्य ग्राम के लिए भूमि आवंटन अवश्य करने की घोषणा करेंगे, ताकि इस साहित्य ग्राम के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के सम्मान के साथ साथ इन साहित्य को नौजवान नई पीढ़ी तक पहुंचाने में हमें सफलता मिले। मैं एक बार फिर आप सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बधाइयाँ देते हुए, मैं ये आपके प्रयासों का, इतने वर्षों की मेहनत का जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने सम्मान करने का प्रयास किया, इसके लिए आप सबको एक बार फिर बधाइयाँ देते हुए, साधुवाद देते हुए उम्मीद करता हूँ कि आप निरंतर लेखनी के माध्यम से, क्योंकि जो हमने एक मोमेंटो आपको दिया, ये आपकी विद्वता को जनता तक पहुंचाने का एक सिंबल है। इस कलम के माध्यम से आप लगातार समाज को प्रेरणा देने का काम कर सकें और एक निष्पक्ष होकर के, क्योंकि साहित्य जहाँ समाज को एक दिशा भी देता है, कभी कभी साहित्य समाज में बंटवारा भी कर देता है। तो मेरा ये है कि आप एक ऐसा साहित्य जो समाज को दिशा भी दे, दशा भी दे, नौजवानों को प्रेरणा देने का काम करें, इस लेखनी के माध्यम से लगातार आप काम करते रहेंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर
आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में जो हम लोग लगातार पिछले 1.5-2 वर्षों से भाषा संस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो एक नए देश के अंदर इस तरह के निर्णय लिए गए जो अपने आप में एक राज्य को भी गौरवान्वित करने का काम करते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और अब मैं आपको से अनुरोध करूंगा कि साहित्य ग्राम के लिए जमीन अवश्य देने की आप घोषणा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय के आशीर्वाद से पूर्व एक निवेदन पुनः आपसे करना है। प्रार्थना है कि यदि हम अपने सेल फोन को, मोबाइल को साइलेंट मोड में रखना भूल गए हैं तो साइलेंट मोड में रख लें। नन्हे तबला वादक निकुंज के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और शिष्टता, सौम्यता, शालीनता, कर्मठता के धनी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राष्ट्र कवि दिनकर के इन शब्दों के साथ कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है, इन शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम आशीर्वाद हेतु आमंत्रित करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा आयोजित अभी इस बहुत ही मैं कहूँ कि जिसमें इतनी सारी महान विभूतियाँ विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, और मैं कहूँ पूरे उत्तराखंड की क्रीम कह सकते हैं, यहाँ एकत्र है, और उन सबका हम सबको सम्मान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उस कार्यक्रम में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे भाषा विभाग के मंत्री के नाते जो लगातार भाषा के लिए, साहित्य के लिए, हमारे साहित्यकारों के लिए और इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले सभी के उत्थान के लिए उनको आगे मंच मिले, आगे उनका प्रोत्साहन हो, लगातार काम करने वाले से आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, और ये जो सभागार है, इस सभागार में हमको सबसे ज़्यादा अगर अध्यक्षता करने वाले कोई देहरादून के मंत्री होंगे तो वो मंत्री हैं हमारे श्री खजानदास जी, आदरणीय खजानदास जी, पूर्व मुख्य सचिव, और जिन्होंने वास्तव में आज मैंने जो सुबोध भाई अभी कह रहे थे, मुझे भी सीखने के लिए मिला कि साहित्यकार की रचना केवल उसके उस समय के विचारों पर ही आधारित नहीं होती है, उसमें कुछ देवत्व मिला होता है, कुछ न कुछ ऊपर वाले की भी जो है रचना होती है जब वो अपने वैचारिक धरातल से ऊपर उठ जाता है। और मैं सच बताऊं तो आज मुझे एक अलग प्रकार का ज्ञान आपने यहाँ पर दिया। जैसे हमारे पूर्व मुख्य सचिव श्री इंदु पांडे जी और हमारी दीदी सुधा जी, जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती हैं और प्रोत्साहन भी करती हैं अवसर पर, सचिव श्री विनीत रतूड़ी जी, और इस भाषा संस्थान को आगे बढ़ाने का काम इनके संयोजन में हो रहा है, स्वाति भदौरिया जी। हमारे इस कार्यक्रम में एक के बाद इतने सारे लोग यहाँ पर हैं और एक से एक महान विभूति हैं। हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि जिन्होंने हमेशा हम सब के अंदर एक उत्साह का सर्जन किया है अपने गीतों से, और उनकी फरमाइश तो इतनी होती है कि अगर यहाँ पर भी समय होता तो हम लोग कहते कि एक गीत यहाँ भी सुना दीजिए। और बहुत सारे ऐसे हमारे उत्तराखंड को जिन्होंने आगे बढ़ाने का, पहचान देने का काम किया है, ऐसे सभी हमारे, चूँकि मैं नाम लूँ तो काफ़ी लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी, दीप्ति नंदन भट्ट जी, गिरीश सुंदरयाल जी, डॉक्टर सुरेश मंगई जी, के खान,
नदीम बर्नी जी, प्रेम साहिल जी, प्रोफेसर शैलेश जी, डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी, डॉक्टर ललित मोहन पंत जी, गणेश कुशाल गणी भाई जो हमको बहुत सारे कार्यक्रमों में लगातार अपना सानिध्य प्रदान करते हैं, तबले पर निकुंज ध्यानी जी और संचालन करने वाले हेमंत बिष्ट जी जो हमारे अनेक कार्यक्रमों में अपना संचालन का काम उनके जिम्मे रहता है। और आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के मेरे भाइयों एवं मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबको अपनी ओर से आज जिनको मुझे सुबोध भाई को हम सबको सम्मानित करने का अवसर मिला है, उन सबका और आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। और इसके साथ ही आज विश्व मातृभाषा दिवस की भी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। यह आज बड़ा अच्छा दिन है कि यहाँ पर एक अच्छा खजानदास जी ने जब भाषण शुरू किया तो मैंने कहा कि खजानदास जी आपने जो है आज बिल्कुल इसमें एक अच्छा वातावरण बना दिया। तो एक अच्छे वातावरण में अच्छे दिन आप जैसे महान कलाकारों को आज ये सम्मान देने का हम सबको अवसर मिला है। और सच में ये जो नई शुरुआत हुई है, वास्तव में आप सब लोग एक एक करके कह रहे थे कि बड़ा अच्छा काम हुआ है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से इससे हमारा भी प्रोत्साहन हो रहा था, हमारे अंदर भी ऊर्जा का संचार हो रहा था। और ये आप सबको सम्मानित करना, ये केवल आपका सम्मान करना नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं भी सम्मानित हो रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसी प्रकार से अपने कामों से, अपनी लेखनी से लगातार हमारा इस लोक भाषा का, हम सब का, राज्य का, देश का सम्मान बढ़ाते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे ये भी विश्वास है कि आगामी वर्षों में भाषा संस्थान द्वारा अपनी साहित्यिक एवं जो भाषाई गतिविधियाँ हैं, जिनके लिए अभी सुबोध भाई ने कुछ यहाँ पर कहा है कि जमीन आवंटित करी जाए, साहित्यिक ग्राम बनाया जाए, तो उसमें भाषा संस्थान, भाषा विभाग हमारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और नवाचार करना ये बहुत मैं कहूँ कि हम सबको नवाचार की ओर, आप लोग तो नई नई कृतियाँ करते हैं, नई नई रचनाएँ करते हैं, नए नए गीतों का सृजन करते हैं, उसी प्रकार से मेरे मन में है, मैं ये बात आप सबके समक्ष बोल रहा हूँ। अभी हमारे कभी अन्य जो हमारी इस प्रकार की योजनाएं, रचनाएं और नियोजन करने वाली जो हमारी बैठकें होंगी, तो उन बैठकों में भी कहूँगा कि सबको हमको नवाचार की ओर जाना चाहिए। और इस दिशा में हमारा भाषा संस्थान बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिसको आप सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है। हम लोग भी लगातार आशान्वित हैं कि निकट भविष्य में भी और तेज़ी से इस क्षेत्र में काम होगा, जहाँ इससे प्रदेश में हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं जो प्रचलित हैं और जो अभी प्रचलित नहीं हैं, उसके साथ साथ छोटे छोटे क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोलियां, उनमें रचे जा रहे जो साहित्य हैं, उन साहित्यों को भी प्रोत्साहन का अवसर मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की पहचान आज एक ऐसे राज्य के रूप में है जहां भाषा और साहित्य की सेवा करने वाली अनेक विभूतियों ने जन्म लिया है। और हमेशा उन्होंने छोटे स्थानों पर जन्म लेकर बड़ा काम किया है, धरती से आसमान को छूने का काम किया है। एक से एक, जैसे अभी इंदु पांडे जी नाम बता रहे थे, सुमित्रा नंदन पंत जी का है, ऐसे भजन सिंह जी हैं, गोविंद चातक जी हैं, गुमानी पंत जी हैं, शैलेश मटियानी, डॉक्टर पीताम्बरकर बर्थवाल, मनोहर श्याम जोशी जी, तोरापंत शिवानी जी, शेखर जोशी जी, लीलाधर जरूरी जी, वीरेन डंगवाल जी, गिरीश तिवारी गिरदा, भैरव दत्त भुरिया जैसे महान रचनाकारों ने उत्तराखंड की इस जो भूमि है, इसकी चिंतन परंपरा को विराट भावभूमि प्रदान की है। ये उल्लेख जब हम इतने सारे लोगों का नाम ले रहे हैं, तो इलाचंद्र जोशी जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, सरदार पूर्ण सिंह जी, प्रसून जोशी जी, जो आजकल देश विदेशों में हम सब की ख्याति बढ़ा रहे हैं, गंगा प्रसाद विमल जी,
शेरजंग गर्ग जी आदि के नाम भी इसमें हैं, और इन सब के नाम ना आए तो मैं समझता हूँ कि ये अधूरा रह जाएगा। इनके अलावा भी और बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने न केवल उत्तराखंडी साहित्य बल्कि हिंदी साहित्य को भी समृद्ध किया है, लगातार उसको पहचान देने में अपना योगदान दिया है। ये सुखद अवसर है कि आज हमने जो साहित्यिक परंपरा है उसको विस्तार करने वाले हमारे सभी जो प्रमुख लोग थे और जिनका चयन एक बहुत ही विधि सम्मत तरीके से और हुआ होगा। अभी ये नहीं है कि जितने लोग आए हैं, इनके अलावा भी अभी बहुत सारे लोग हैं जो साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और ये परंपरा हमने शुरू की है कि कुछ लोगों को पहले बार जब हमने किया था उस बार हम सबको सम्मानित करने का अवसर मिला था। इस बार उसमें से कुछ लोग सम्मानित हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं जो योगदान है उसको सबके सामने लाने का एक प्रयास हम लोगों ने भी किया है। ये सम्मान केवल इसलिए है कि जो काम धरातल पर हो रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए, और भी जो लोग अभी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं आगे निकट भविष्य में, क्योंकि ये एक नई परिपाटी हमने शुरू की है, इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक काम जो शुरू हुआ है इसका कोई आज कार्यक्रम से समापन नहीं हो जा रहा है। ये काम शुरू हुआ है, ये आगे तक चलता रहेगा। भाइयों बहनों, मुझे अत्यंत हर्ष है कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान पाने वाले साहित्यकारों में वे साहित्यकार भी शामिल हैं जिन्होंने अनेक विशिष्ट बोलियों में भी अपनी जो रचना कर्म उन्होंने किया है, कर रहे हैं। और ये भी सत्य है कि समाज अपनी भाषा और बोलियों का, जो भी समाज अपनी बोलियां हैं, भाषा है, संस्कार हैं, संस्कृति है, उनका सम्मान नहीं करता है, वह जल्दी ही अपनी पहचान खो देता है। वो वैसे ही हो जाता है जैसे कोई पेड़ तो है, बाहर से दिख रहा है कि अभी फूल लगे हैं, पेड़ पत्ते लगे हैं, टहनियाँ लगी हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो धराशायी हो जाता है, समय के साथ साथ कम हो जाता है। हमें अपनी जो भाषा है, बोलियां हैं, उनको बचाने के लिए और उन्हें बढ़ाने के लिए आम लोगों को भी इसमें सहभागी बनाना होगा, क्योंकि जब तक हम सभी को इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। बहुत बार मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताऊं कि अभी कल ही एक बेटी किसी बैंक में भर्ती हुई थी, बड़े बैंक में। तो मेरे पास आए थे उनके पिताजी लेकर। पिताजी तो बहुत अच्छी भाषा में बात कर रहे थे उधर, लेकिन जब मैंने बेटी से कहा कि इसको भी आती है कि नहीं आती है, तो वो तो हंस दी बेटी। तो पिताजी ने बोला कि अब हम इसको सिखा रहे हैं। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी घर में इनसे जरूर इसमें बताएं, अपने महत्वपूर्ण कार्यों को भी हम सभी ने अपने घर से ही जो है इस चीज़ को शुरू करना होगा, क्योंकि जब हम घर से शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से जो बच्चे हमारे कर्णधार हैं, आज वो आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, ज्ञान विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, टेक्नोलॉजी, व्यापार, हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एक जो ये महत्वपूर्ण पहलू है ये उनसे छूट जाए, क्योंकि ये हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी विरासत है, उसने हमको दिया है। और कोशिश हो कि घरों में अगर हम बच्चों से बात करें तो अपनी भाषा में करें, आम बोलियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारी लोक भाषाओं पर जो विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, उनके बीच में जाकर इन बातों का विचार विमर्श किया जाएगा, जिससे हिंदी के साथ साथ जो हमारी अन्य लोक भाषाएं हैं उनका भी संरक्षण होगा, उनका संवर्धन होगा, विकास होगा। मुझे विश्वास है कि आपके महत्वपूर्ण सुझावों को जो भी आप सबके बीच में से सुझाव आते हैं, वैसे तो हमारा भाषा संस्थान इन सब पर काम करता है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप सबके द्वारा समय समय पर अपनी जो आपके विचार हैं, आपके सुझाव हैं, अगर वो मिलते रहेंगे
तो भाषा संस्थान का जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, जिसको बढ़ाया जा रहा है, सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है पूरी संवेदनशीलता के साथ, वो उद्देश्य आगे बढ़ेगा। हम कहीं ना कहीं उसमें आगे बढ़ेंगे। और ये सच है कि वास्तव में सुबोध भाई कल मुझे कह रहे थे, यार वो पहले भाषा विभाग तुमने खाली जो है एक विभाग और बढ़ेगा करके मेरा जोड़ दिया शायद, लेकिन मैं आज कह सकता हूँ यहाँ पर कि इन्होंने आने के बाद और उनकी पूरी टीम ने, हमारे रतूड़ी जी ने, स्वाति जी ने बहुत मेहनत से इस विभाग को भी आप सबके सहयोग से, आप सबके मार्गदर्शन में एक नई पहचान देने का काम किया है। ठीक है ना कमला दीदी? अब करेंगे तरान की बात भी करेंगे, इतना अच्छा आपने जो है। तो भाइयों बहनों, अपनी स्थापना के बाद से भाषा संस्थान ने कई सारे महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ाया है। अब सरकार ने हिंदी अकादमी, पंजाबी अकादमी, उर्दू अकादमी, लोक भाषा बोली अकादमी को भी एक छत के नीचे लाते हुए इसको उत्तराखंड भाषा संस्थान को पुनर्गठित किया है। हमारी सरकार ने अभी स्वाति ने जब यहाँ से बोला था तो अभी पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में हमने इसमें पदों के सृजन को भी जो है स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही हमारी सरकार भाषा संस्थान की जो स्वायत्ता है उसको बरकरार रखते हुए इसके विकास के लिए जो भी काम हो सकते हैं, जो हर संभव कार्य हो सकते हैं, उन सभी कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आप सब जानते हैं कि कोई भी निर्णय जो राज्य के हित में, राज्य के रहने वाले लोगों के हित में लिया जा सकता है, किसी विभाग में हो, किसी संस्थान में हो, उसमें हमने पहले से तय किया हुआ है। ये हमारा संकल्प है कि हम इतना सा तनिक मात्र भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, तनिक भी देर करने वाले नहीं हैं। सोच समझ के राज्य के हित में जो भी निर्णय हो सकता है वो निर्णय हम ले रहे हैं और यहाँ भी लेंगे। मैं प्रदेश के साहित्यकारों, भाषाविदों और शोध करने वालों से, शोधार्थियों से सबसे अनुरोध करता हूँ कि वो भाषा संस्थान के साथ मिलकर भाषाई विकास के लिए अपना जो भी योगदान हो सकता है वो योगदान दें। और इस संस्थान को देश के, आज हम हर क्षेत्र में एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राज्य जो हिमालय का राज्य, जैसे अभी समान नागरिक संहिता की बात खजानदास जी ने कही, समान नागरिक संहिता किसी के खिलाफ नहीं है और किसी को, कई बार लोग उसके बारे में कई प्रकार की बातें कर भी रहे थे। विधानसभा में भी हमने लगातार उसमें चर्चा करी। कोई भी ये नहीं बता पा रहा था कि साहब इसमें विरोध किस बात का है। किसी को हमने टारगेट करने के लिए नहीं किया है, किसी को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया है, सबकी समानता के लिए लाए हैं। और ये हमारा उत्तराखंड का जो ये आम चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस आम चुनाव में उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये प्रस्ताव रखा कि नई सरकार बनेगी तो उत्तराखंड में रहने वाला कोई किसी पंथ का हो, समुदाय का हो, जाति का हो, सबके लिए हम एक समान कानून बनाएंगे। वो तो महिलाओं का सशक्तिकरण भी है, बुजुर्गों की सुरक्षा भी है, बच्चों के भविष्य की चिंता भी है, उसमें सबकी चिंता की गई है। और ये काम उत्तराखंड से शुरू हुआ है। मैंने पहले कहा कि ये जैसे गंगा, माँ गंगा यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकल के पूरे देश को अभिषेचित करती है, कहीं जल देती है, कहीं जीवन देती है, किसी न किसी रूप में लोगों को कुछ न कुछ देने का काम करती है। उसी प्रकार से ये भी हमारे यहाँ से निकला है, तो वो भी पूरे देश को एक दिशा देने का काम करेगा। और इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है और ये निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए इतिहास बना है, देश के लिए इतिहास बना है। तो हम एक मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज हमारा मॉडल बन रहा है, हर क्षेत्र में उत्तराखंड की एक अलग पहचान बन रही है। देश दुनिया में, मैं तो पूरे दुनिया के कई सारे स्थानों पर गया अभी, तब मैंने देखा कि हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं, दुनिया के किसी भी स्थान पर रह रहे हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है। आज वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं और वो सब लोग भी, उत्तराखंड आगे बढ़ता है तो हमसे ज़्यादा खुशी उनको भी होती है, क्योंकि वो भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनको भी लगता है कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जरा सोचिए, जो 7 समुंदर पार है, वहाँ पर अगर उत्तराखंड की कोई बात आती है, अच्छा होता है, तो उनका सीना जो है बिल्कुल फूल जाता है, गर्व से फूल जाता है, उनका माथा ऊंचा हो जाता है। ये हमने देखा। और जैसे हमारी टोपी है उत्तराखंड की,
ये बिल्कुल हमारी ब्रांड बन गई जो आपने पहनी है। पूरा जगह जगह जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं, गर्मी में सऊदी वहाँ दुबई में हम गए तो दुबई में मैंने देखा कि वो मेरे लिए भी टोपी लाए थे और साथ में जितने थे वो सबके सब टोपी पहन के आए थे। तो इस प्रकार की पहचान आज हमारे राज्य को हर क्षेत्र में मिल रही है। तो इसके लिए हमको इस जैसे मैंने कहा कि अनेक क्षेत्रों में हम आज मॉडल बन रहे हैं, तो वैसे ही मॉडल हमको इस साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में और ये भाषा के विकास के लिए स्थानीय बोली भाषा इन सब में भी एक मॉडल बनाना है, जहाँ ज्ञान विज्ञान के साथ हम अन्य चीज़ों में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो हमारी विरासत है, इस विरासत को भी सहजते हुए साथ लेते हुए गंतव्य तक जहाँ तक हमको जाना है, ये भी हमारे गंतव्य के साथ चलेगा। मैं अंत में उत्तराखंड शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से जो हमारे प्रबुद्ध लोगों की भूमि है, उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारी जो भाषा संस्थान की जो पहचान है, वो पहचान पूरे देश में होनी चाहिए, पूरे देश में और दुनिया में होनी चाहिए। इसके लिए हमको आज निश्चित रूप से यहाँ से अपने मन में कुछ विचार बनाकर जाना चाहिए। मैं अंत में पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए कि आप लोग जब भी हम इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं तो आप सब लोग अपनी उपस्थिति से जहाँ हमारा मान सम्मान बढ़ाते हैं, हमारे अंदर उत्साह का सृजन करते हैं और एक प्रेरणा भी देते हैं, अपने विचार भी देते हैं, जो हमारे लिए आगे के हमारे कार्यों को करने में, हमारे भाषा संस्थान को कार्य करने में एक रास्ता मिलता है, एक पाथे का काम होता है। ये आगे भी निरंतरता से चलता रहेगा। पुनः जिन साहित्यकारों को आज गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है, उन सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और माननीय से प्रार्थना है कि हमारे जितने भी सम्मानित पत्रकार हैं, उनका एक समूह प्रोग्राम होना है, वो नीचे जिनको आज सम्मानित किया गया है, कृपया नीचे पत्रकार बंधु इन्हें स्थान देंगे। आपके लिए सुविधा होगी, कृपया सम्मान स्वीकार करें। पत्रकार बंधु नीचे सभी सम्मानित साहित्यकार जन एक ग्रुप बना लेंगे। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। प्रेमचंद कहते हैं कि जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, जिसमें गति और शांति पैदा न हो, सौंदर्य प्रेम जागृत न हो, वो साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। लेकिन हमारे साहित्यकारों ने आज वो कृतियाँ रची हैं जो निश्चित रूप से आगामी पीढ़ी के लिए प्रेरणा पुंज होंगी। शीघ्र हम लोग एक ग्रुप यहाँ पर बना लेंगे। सभी साहित्यकार जन मंच पर आ चुके हैं। श्रेष्ठ साहित्यकार को अपने साहित्य के माध्यम से यश प्राप्त होता है। यश अजर और अमर होता है। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि इसके बाद एक सामूहिक भोज के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। भोजन लेकर ही हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गिरीश जी आगे। सभी साहित्यकारों को अनंत शुभकामनाएं। भोजन लेकर ही
हमारे सभी एक बार हृदय से आप सभी साहित्य प्रेमियों के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।